बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। मुझे मेडिसिन वगैरह भी लेनी है और थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी। और मुझे लग ये रहा है कि मैं लेट हो गई हूँ और इसी वजह से मैंने आज अपनी हेल्पर को भी छुट्टी दी कि आज वो सफाई वगैरह करने ना आएँ, ये ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ। 4 बजे तक का टाइम है और देखें मुझे 4 यहीं पे बज रहे हैं। अब देखें हम वहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, हमें डॉक्टर मिलते हैं या नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि उन लोगों ने टाइमिंग चेंज कर दिया और अब डॉक्टर जो है वो 5 बजे तक बैठते हैं। तो ये कि मेरे लिए आसान हो गया कि मैं टाइम से पहुँच गई, घंटा मुझे मिल गया। ये कि जो भी मुझे ट्रीटमेंट लेना था डॉक्टर से वो मैंने उनसे डिस्कस किया। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ से मैं दवाइयाँ वगैरह लूँगी और फिर आगे हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। आज छुट्टी थी और छुट्टी के दिन ये होता है सैटरडे को कि सैटरडे को रश बहुत होता है, रोड्स पे भी, मॉल्स में भी, हर जगह। लेकिन हमारे साथ ये है कि हमें भी यही दिन मिलता है कि हम आराम से जा सकते हैं। बच्चों की भी छुट्टी होती है, हस्बैंड की भी छुट्टी होती है। तो ये कि आप आराम से कहीं भी जाना आपका हो तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत रश था गाड़ियों का और मुझे लग रहा था पार्किंग नहीं मिलेगी, लेकिन ये हुआ कि हमें पार्किंग काफ़ी नज़दीक मिल गई। पहले हमें बहुत दूर उन्होंने बताया कि आप उधर जाके पार्क करें, लेकिन फिर वहाँ पे एक बच्चा था, उस बच्चे का अल्लाह भला करे, उसने हमें आगे की तरफ पार्किंग दिला दी। वरना मॉल तक जाना भी काफ़ी लंबा रास्ता बन जाता है पार्किंग से। जब यहाँ आए तो यहाँ बहुत रश था लोगों का, लेकिन अब हम आ चुके थे। हमें जो भी शॉपिंग करनी थी वो हम यहाँ से करके ही जाएंगे, ज़ाहिर है। अब इस दफ़ा मुझे जो है वो ब्रांड में ईटन रोप के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगे। हर दफ़ा प्रिंट्स जो हैं वो कभी किसी ब्रांड के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कभी किसी के। इस दफ़ा मुझे ईटन रोप के अच्छे लगे और हमने अपनी ज़्यादा शॉपिंग यहीं से की। इनके कपड़ों में एक जान नज़र आ रही थी, कलर अच्छे थे, डिज़ाइनिंग अच्छी थी। ज़्यादा झाड़ झंकार वाले भी अच्छे नहीं लगते। एम्ब्रॉयडर्ड सूट भी इनके अच्छे लग रहे थे काफ़ी। यहाँ मैं बच्चों के भी देख रही थी तो बच्चों के लिए भी यहाँ पे मुझे अच्छे लगे कपड़े। ये वाला सूट मैंने जो है वो नेट पे देखा था। नेट पे मुझे इसका दुपट्टा रेड सा नज़र आ रहा था। यहाँ आके देखा तो ऑरेंज था, लेकिन अच्छा था फिर भी। ये भी वाइट सूट काफ़ी अच्छा लगा हमें, ये भी हमने ले लिया था। तो ये हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैरायटी नज़र आ रही थी। एक जगह से लेने से ये भी होता है कि चलें आप एक जगह से ही फारिग हो जाते हैं। बच्चे ज़्यादातर चाह रहे होते हैं कि रेडीमेड ले लें। सिलवाने में भी बहुत मसला होता है, अक्सर टेलर जब ख़राब कर देते हैं। आप इतने महंगे कपड़े लें, फिर इतनी ही आप सिलाई दें और उसके बाद टेलर जब ख़राब करते हैं तो बहुत दुख होता है। यहाँ पे इन्होंने परिंदे वगैरह रखे हुए थे, लोग आ रहे थे इनके पास, इनको पैसे भी दे रहे थे और परिंदों के साथ पिक्चर्स ले रहे थे। स्टाइलों पे आए, हमने कहा शायद यहाँ पे कुछ वैरायटी नज़र आए। बंद जूते बच्चों को चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी शूज़ हमें अच्छा नहीं लगा, तो फिर हमने यहाँ से कोई जूता नहीं लिया। ज़्यादातर सैंडल्स वगैरह रखे हुए थे, सैंडल्स की कोई ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल। तो ये कि हम फिर वहाँ से आ गए। हमने कहा चलो फिर हम किसी और शॉप पे बाद में देख लेंगे। फिर ये मेकअप सिटी नज़र आया। अक्सर मैं यहाँ से कभी लिपस्टिक वगैरह या कॉस्मेटिक का सामान ले लेती हूँ, ये अच्छा गाइड भी कर देती हैं। अभी मुझे सीरम चाहिए था तो मैं इनके पास आई, मैंने कहा यहाँ से मैं सीरम वगैरह ले लेती हूँ। गाइड अच्छा कर देती हैं कि किस लिए आपको चाहिए या क्या कलर आप पे सही लगेगा। फाउंडेशन में भी यहाँ कार्डी पे मैंने देखा कि बहुत पतले पतले दुपट्टे इन्होंने बनाए हुए थे, लेकिन डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। इन्होंने बेलें लगाई हुई थी चारों तरफ, लेकिन ये कि हमें फुल दुपट्टा चाहिए होता है। तो ये कि बहुत छोटे दुपट्टे जो हैं वो नहीं सही लगते। लेकिन ये कि यहाँ पे ये इसमें भी ये भी बहुत पतला दुपट्टा है और ये कि लेकिन इस पर कढ़ाई हुई भी थी। फिर ये ईको पे एक सूट अच्छा लगा, यहाँ से हमने एक सूट ले लिया रेडीमेड। ये भी कुछ उस डिस्काउंट पे ही था, 40% डिस्काउंट में चीज़ अच्छी मिल जाती है। आप जब भी मौका मिले आप लेके रख भी सकते हैं। बहुत से ऐसे इवेंट्स आते हैं कि आप इमरजेंसी में ना लें, ख़ास तौर से ईद वगैरह के जो फंक्शन हैं या ईद है या और इस तरह के इवेंट्स। तो उसमें ये होता है कि बहुत रश होता है मार्केट्स में, और रमज़ान वगैरह में तो ख़ास तौर से मार्केट निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो क्या अवॉइड ही करे बंदा। फिर यहाँ फूड कोर्ट में आना था, फूड कोर्ट आए हम तो यहाँ भी रश था। मुझे लगा कि सीट नहीं मिलेगी हमें, कोई यहाँ पे टेबल नहीं होगी खाली, लेकिन यहाँ पे भी हमें टेबल मिल गई। फिर ये हमने यहाँ से रास कचौरी लेनी थी, तो ये कि ये रास कचौरी हमने कहा चलो आज ये ट्राई कर लेते हैं। खाना हम घर से खाकर ही निकले थे तो कुछ हल्का फुल्का ही हमको लेना था। तो ये देखें ये बना रहे हैं। चटनियाँ वटनियाँ देख के इनकी बहुत अट्रैक्शन होती है लोगों को, हर तरह की चटनी, केचप, सब चीज़ें इनके पास जो होती हैं इस तरह से मसाले वगैरह डालते हैं। बनी हुई चीज़ देखो तो ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में।
बहुत रश होता है इन शॉप्स पे, ख़ास तौर से चाट हो गई या गोलगप्पे हो गए, लोग ज़्यादा शौक़ से खाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो इनसे फिर हमने ये रास कचौरियाँ ले ली। हमने कहा चलो छोटा मोटा कुछ खा लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हमको किसी चीज़ के खाना वाना नहीं खाना था, थोड़ा बहुत लेना था स्नैक, तो ये फिर हमने ले लिया। फिर ये शॉपिंग करके जब हम बाहर आए तो मगरिब हो चुकी थी। यहाँ पे आप रश देखें, अभी भी बहुत रश है, लोगों के आने वाले भी बहुत हैं और जाने वाले भी बहुत हैं। फिर हम घर की तरफ निकल गए। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। फिर दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।